हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रविंदर सिंह आपके यूट्यूब चैनल वर्ल्ड न्यूज़ ट्रैकर पर आपका स्वागत है। तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे जॉब से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट यहाँ पे डालता हूँ और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, वर्ल्ड न्यूज़ ट्रैकर नाम से, जहाँ पे हमने सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दी थी। तो जो भाई भी नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हमने सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ डाल दी है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, सीईटी की या पुलिस की या किसी भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने सभी प्रकार की पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दी है। डेली वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर कटिंग पीडीएफ, एडिटोरियल, ये सभी वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो जिस भाई ने भी पहली वीडियो नहीं देखी थी वो वीडियो पहले वहाँ पे वीडियो जाके देखे और उसके बाद ही इस वीडियो को देखे, क्योंकि जो हमने पहली वीडियो थी वहाँ पे हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया था, प्रतिशत को स्टार्ट किया था, क्योंकि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि उन्हें ये दिक्कत आ रही थी कि मैथ उनको सोल्व करना नहीं आ रहा था। तो हमने मैथ की सीरीज यहाँ से स्टार्ट की थी। मैथ में काफ़ी चैप्टर होते हैं, आपको भी पता है, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रेन, एटसेट्रा, बहुत से चैप्टर होते हैं। लेकिन हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया था क्योंकि परसेंटेज बेस पर काफ़ी चैप्टर होते हैं। जब परसेंटेज आपको आ जाएगी ना तो बाकी चैप्टर भी आपको आसानी से आ जाएंगे। तो परसेंटेज का हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं फिलहाल, तो 2-4 क्लास तक बिल्कुल बेसिक चलेगा। उसके बाद एडवांस क्वेश्चन होंगे, फिर उससे भी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन हम करवाएंगे। चाहे आप सीजीएल मेंस की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, वहाँ तक का लेवल हम यहाँ पे कवर करवाएंगे। तो बस आप जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल इसके जो कल हमारी क्लास हुई थी उससे आगे ही हम स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रतिशत का चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, प्रतिशत का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो प्रतिशत के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक नॉलेज ली थी। लेकिन मैं प्रतिशत को बताने से पहले मैं आपको एक बार अनुपात और समानुपात के बारे में बता दूं, यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बता दूं, क्योंकि उसका भी काफ़ी अहम रोल है परसेंटेज के अंदर और बाकी चैप्टर के अंदर भी, क्योंकि परसेंटेज और अनुपात का एक दूसरे के साथ लिंक है। तो दोस्तों सीखते हैं, चलिए। मान के चलो यार, ये ए है, ये बी है। अगर मैं कहूं यहाँ पे कि ए के पास 200 रुपए हैं और बी के पास 400 रुपए हैं, तो आप ये कहोगे ना कि इसके पास 2 गुणे रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 2 गुणे हैं, यानी कि इसके पास 2 गुना रुपया हैं। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे इसको काट देता हूं तो आप कहोगे कि अब भी इसके पास 2 गुणे रुपए हैं। पहले 200 रुपए थे, यहाँ 400 रुपए हैं, तो ए के पास बी से 2 गुणे रुपए हैं। अगर यहाँ पे मैंने इसको काट दिया, क्या मैं इससे आगे भी काट सकता हूं? नहीं। जहां जिससे आगे हम काट नहीं सकते बिल्कुल भी, उसी को हम अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। यानी कि अब भी इसके पास 2 गुणे रुपए हैं। क्या है? 2 गुणे रुपए हैं। अगर मैं इनकी तुलना करता हूं दोस्तों, तो तुलना का मतलब है ये जो यहाँ पे मैंने डबल पॉइंट किए हैं, इसका मतलब है रेशियो। इसका मतलब है रेशियो, या मैं कहूं अनुपात। यानी कि अनुपात का मतलब है कंपैरिजन, यानी कि तुलना, इनके बीच में तुलना हो रही है। यानी कि ए के पास बी से 2 गुणे रुपए हैं। ओके। अब कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान के चलो ये एक्स है और ये वाई है, इसके पास 400 रुपए हैं, इसके पास 1200 रुपए हैं। तो बताइए इसके पास कितने गुना रुपए हैं? 3 गुना रुपए हैं। अगर मैं इसको काट देता हूं तो भी कितना आया? 3 गुना। तो ये अनुपात आ गया, रेशियो आ गया, यानी कि इनके बीच में तुलना हो गई है कि इसके पास 3 गुना रुपए हैं। तो ये बिल्कुल अनुपात की बेसिक नॉलेज है। अब मैं इससे आगे बताता हूं आपको। अब यहां पे देखिए, मान के चलो ये तो किसी दो के पास तुलना थी, ठीक है। अब तुलना ज्यादा के पास भी हो सकती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक बार ए और बी के बीच में तुलना करते हैं, ठीक है भाई। मैं कह देता हूं कि ए के पास 200 रुपए हैं, इसके पास 600 रुपए हैं, इसके पास 900 रुपए हैं। ठीक है भाई। ए के पास 200 रुपए हैं, बी के पास 600 रुपए हैं और सी के पास 900 रुपए हैं। अगर आपसे कह दे कि ए और बी के बीच की तुलना करें, तो यहां पे आप देखेंगे कि इसके पास, बी के पास ए से 3 गुना रुपए हैं।
यानी कि कितने गुना हो गए, 3 गुना। यानी कि जब बी ए के पास गया अपने रुपए लेकर, तो उसने बोल दिया ए को कि आओ तुलना करते हैं किसके पास कितने रुपए हैं। तो यहाँ पे हमें मिला कि बी के पास ए से 3 गुना रुपए हैं। अब बी और सी के बीच में तुलना करते हैं, तो इसको काट दिया। अब 3 से काट दूंगा तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो दोस्तों आपने एक बात देखी होगी यहाँ पे गौर करके कि जब बी अपने पैसे ए के पास ले गया तो इसके पास 3 गुना रुपए थे, और बी जब सी के पास अपने रुपए लेकर गया तो यहाँ पे बी के पास 2 रुपए हैं और सी के पास 3 रुपए हैं। यहाँ पे अलग से दिख भी रहा है कि सी के पास ज्यादा रुपए हैं। आप एक बात बताओ ना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अभी आगे क्वेश्चन पूछेगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखते हैं। अभी देखो जब ए और बी के बीच में तुलना करी तो 1 और 3 का अनुपात आ गया, बी और सी के बीच में तुलना करी तो 2 और 3 का अनुपात आ गया। क्लियर है। अब आप देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 1:3, यानी कि जब ए और बी के पैसों के बीच में तुलना की गई ना, तो यहाँ पे अनुपात आ गया 1:3। अब जब बी और सी के बीच में तुलना करते हैं तो कितना अनुपात आ गया यहाँ पे बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में तुलना की गई तो 2 और 3 आ गया। तो आप एक बात देख रहे हो यहाँ पे कि बी ए के पास गया तब भी 600 रुपए लेकर गया था, बी जब सी के पास गया तब भी 600 रुपए लेकर गया था। तो इसकी तो बी की तो कोई गलती नहीं है, बी के पास समान रुपए होने चाहिए ना। बी ए के पास गया तो भी 600 रुपए लेकर गया था, बी सी के पास गया तो भी 600 रुपए लेकर गया था। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि बी के पास सिर्फ 3 रुपए हैं और यहाँ पे बी के पास कितने रुपए हैं, 2। तो ये तो गड़बड़ी हो गई भाई, बी के पास तो समान होने थे ना, रुपए क्या होने थे, एक जैसे होने थे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, मैं यहाँ पे कर देता हूं कि बी को हम बराबर कर देते हैं, बी को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो देखो बी को बराबर करने के लिए यहां तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा और यहाँ पे बी को बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दूंगा। तो आप देख रहे हो 2 3 6, यहाँ पे 3 दूनी 6, बी हो गया ना बराबर। तो 2 से गुणा यहाँ की तो यहाँ भी करनी जरूरी है अनुपात के अंदर। तो 2 से 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 और यहां से करेंगे तो 6, यहां 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 3 के साथ करेंगे तो 9। तो आप देख रहे हो ना कि बी के पास कितने रुपए आ गए, 6। जब बी ए के पास गया तो अपने 6 रुपए लेकर गया था, बी सी के पास गया तो भी 6 रुपए लेकर गया था। तो यानी कि जब अनुपात दे रखे हो ना अलग अलग, जैसे ए और बी का अनुपात दे दिया 1:3, बी और सी का दे दिया 2:3, और आपको पता है कि बी दोनों में कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है, जो भी कॉमन हो उसको इक्वल कर लो। तो ये एक तरीका हो गया। अगला दूसरा तरीका देखिए, शॉर्ट ट्रिक जिसे बोलते हैं। तो ए बी और सी ऐसे लिख लो, जो भी कॉमन हो ना उसको बीच में रख लो, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात यहाँ पे कितना दे रखा है, 1:3 है, आप देख रहे हो यहाँ पे। बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 है। तो कोई गलती की क्या हमने, कोई गलती नहीं की। जब ए और बी के पैसों की तुलना की गई तो 1:3 था, और बी और सी के बीच में तुलना की गई तो 2:3 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सी की वैल्यू निकालने के लिए, देखो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था, 3 की 3 के साथ गुणा कर दी थी, तभी तो 9 आया था। तो यहाँ भी मैं क्या कर दूंगा, इस 3 को इधर ले आऊंगा और 3 और 3 की गुणा कर दी तो कितना आ गया, 9। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे, जब ए की वैल्यू निकालनी थी तो कैसे निकाली थी हमने, 1 की 2 के साथ गुणा कर दी थी। तो यहाँ भी कर दो आप, 1 के साथ 2 की गुणा कर दी, खाली जगह है ना तो 2 को इधर ले आओ, तो कितना आ गया, 2, और 2 की 3 के साथ गुणा कर दो, 6। तो आप देख सकते हो कि ए के पास 2 रुपए हैं, बी के पास 6 रुपए हैं, सी के पास 9 रुपए हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:6:9। जब 2 टर्म दे रखी हो, अलग अलग अनुपात दे रखे हो, अलग अलग अनुपात दे रखे हो, तो कैसे निकालते हैं, ए और बी और सी को ले लिया, जो भी कॉमन हो, जो भी कॉमन हो उसको बीच में ले लो। हमने कॉमन को इक्वल क्यों किया,
क्योंकि भाई बी जब ए के पास गया तब भी 600 रुपये लेकर गया था, बी जब सी के पास गया तब भी 600 रुपये लेकर गया था, तो बी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, तो आप इसको उतार सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अनुपात के 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर परसेंटेज पर ही आ जाएंगे, क्योंकि इसका अहम रोल है अनुपात का परसेंटेज के अंदर। तो देखिए कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं। ए और बी का अनुपात दे दिया यहाँ पे 1:4, और यहाँ पे बी और सी का अनुपात दे दिया यहाँ पे कुछ भी लगा लो आप 3:5, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए क्या होगा, तो बता देंगे। दोनों में कॉमन क्या है, बी, दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो बी को बीच में ले लो आप, ए को इधर ले लो और सी को इधर ले लो। ए और बी का अनुपात कितना है, 1:4, बी और सी का कितना है, 3:5, तो खाली जगह है 4 इधर ले आओ, खाली जगह इस 3 को इधर ले आओ, गुणा कर देना, जोड़ना नहीं है। तो 3 की 1 के साथ 3, यहाँ पे 12 आ गए, और यहाँ पे कितने आ गए, 20। दोस्तों अगर ये आगे कटते तो काट देते, लेकिन कट नहीं रहे आपस में, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, 3:12:20। तो अनुपात का मतलब होता है कंपैरिजन करना, तुलना करना। अब इससे ज्यादा गहराई के साथ हम जब अनुपात और समानुपात का चैप्टर आएगा तब उसमें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो अभी जहां जितनी जरूरत है उतना ही मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। अब आगे हमारे कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब आप एक बात बताइए, अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है भाई। अब मान के चलो मैं कह देता हूं कि ए के पास बी से 20% रुपए ज्यादा है, तो ए अनुपात बी बताएं, ए अनुपात बी बताएं, यानी कि ए के पास बी से 20% रुपए ज्यादा है, तो ए अनुपात बी बताएं, तो बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। अब आप एक बात बताओ, ये ए है ये बी है, भाई बी के पास मैंने अपनी तरफ से 100 रुपए मान लिए, कितने मान लिए, 100 रुपए, तो आप बताओ कि ए के पास कितने होंगे, 20% ज्यादा है, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे 100 का 20% निकालेंगे पहले, तो 20% ज्यादा है ना, तो का मतलब गुणा 20 और बटे में इसके 100 ले लेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 20 ज्यादा है, 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 120। 20% डायरेक्ट निकाल लो आप, 100 का 20% कितना होता है, 20, 100 का 30% कितना होता है, 30, 100 का 5.5% कितना होता है, 5.5। भाई 100 के ऊपर जितना परसेंटेज निकालेंगे ना तो उतना ही आएगा। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होगे कि 100 क्यों मान लिया, आप कुछ भी मान लो, आंसर वही आना है, आंसर क्या आना है, वही आना है। तो आप देख सकते हो कि अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0, 2 से काट दिया 6 पे, और यहाँ पे कितना आ गया, 5, कितना आ गया, 5। दूसरा तरीका और भी है। अब आप एक बात बताओ, ऐसे भी बोल सकते थे ना कि बी के पास मान के चलो 100 रुपए हैं, बी के पास कितने हैं, 100 रुपए हैं, ए के पास कितने होंगे, 20% ज्यादा है, तो 100 का 20%, 20 इसके अंदर जोड़ दो, कितना हो गया, 120। क्लियर है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बी के पास 100 रुपए है, ए के पास कितने हैं, 120, 20 रुपए ज्यादा है ना। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखो इस बात को मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, 100 थे, यहाँ पे 120 हो गए, यानी कि 100 का 20%, 20 इसमें जोड़ दिया, 120 आ गया। अनुपात कितना आ गया, 6:5, यानी कि इसके पास 5 रुपए होंगे तो इसके पास 6 रुपए होंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बी के पास 100 रुपए है, तो यहाँ पे ए के पास कितने हो गए, 120, या इसको काट दो आप, तो कितना आ गया, 6, और यहाँ कितना आ गया, 5। तो आप देख रहे हो कि बी के पास कितने हैं, 5, और ए के पास कितने हैं, 6। अब भी अनुपात कितना है, 6:5। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ए के पास कितने रुपए ज्यादा हैं, यानी कि कितने रुपए ज्यादा है, तो 20 रुपए ही ज्यादा है। देखो इसके पास 100 रुपए हैं तो इसके पास 120 है, तो 20 रुपए ज्यादा है ना। 100 रुपए पर 20 रुपए ज्यादा है, तो यहाँ पे काट दिया। 5 रुपए पे कितने रुपए फालतू है, 1, कितने फालतू है, 1, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 5, इसके पास 6 है। क्लियर है ना।
अगर आपसे क्वेश्चन अलग से पूछ ले, अब आपसे बोल दे कि भाई ए के पास बी से 40% ज्यादा रुपए हैं, तो इसके पास 100 होंगे, तो इसके पास कितने होंगे? 140। या दूसरा तरीका ये है, बी के पास 100 रुपए मान लिए हमने, तो ए के पास कितने हो जाएंगे? 40% ज्यादा है, यानी कि 140। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे भी काट सकते हैं, यानी कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इसके पास 5 रुपए होंगे तो ए के पास 7 रुपए होंगे, तो अनुपात कितना आ गया? 7:5। कितना आ गया? 7:5। तो आप इसको उतार सकते हो, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अगर आपसे बोल दे कि ए के पास बी से 50% ज्यादा है, तो 50% ज्यादा होने का मतलब है इसके पास 100 हैं, तो इसके पास कितने होंगे? 150 होंगे। कितने होंगे? 150 होंगे। क्लियर है? तो देख सकते हो आप, यानी कि इसके पास 2 रुपए हैं, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? दूसरा तरीका ये है कि 50% का मतलब होता क्या है? 50% का मतलब है 50/100। यानी कि दोस्तों, अगर बी के पास 100 रुपए हैं, 50% ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। 50% ज्यादा होने का मतलब है 100 रुपए पर 50 रुपए ज्यादा है, तो ये हो गया ज्यादा। और ये किसकी वैल्यू है? बी की। ये किसकी वैल्यू है? बी की। यानी कि बी के पास 100 रुपए हैं और ए के पास 50% ज्यादा है। 50% होने का मतलब है 100 रुपए पर 50 रुपए ज्यादा है। तो कह सकता हूं इसके पास 100 रुपए हैं, तो 50 और जोड़ दो इसके अंदर। कितना जोड़ दो? 50। कितना आ गया? 150 आ गया। काट दूंगा 50 से, तो 3:2 आ गया। क्लियर है? इसका दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे? और भी 50% ज्यादा होने का मतलब है 50 रुपए ज्यादा है 100 पर। अब इसको काट दो आप, तो कितना आ जाएगा? 1/2। मैं ऐसे भी बोल सकता था कि बी के पास 2 रुपए है ना, बी के पास 2 रुपए है ना, तो ए के पास कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 50 ज्यादा थे 100 पर, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि अगर बी के पास 2 रुपए हैं तो ए के पास 1 रुपया और फालतू है, तो 1 फालतू जोड़ दो, 2 के अंदर 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3। अब भी आंसर कितना आ रहा है? 3:2। दोस्तों, 3 तरीके हो गए यहाँ पे कि हमने एक तो ये मान लिया कि अगर बी के पास 100 रुपए हैं तो ए के पास 50% ज्यादा यानी कि 150 रुपए हैं, तो 3:2 आ जाएगा। या मैं ऐसे कहूं 50% ज्यादा है, इसका मतलब है 50% ज्यादा होने का मतलब है 50 रुपए फालतू है 100 पर, 50 रुपए फालतू है 100 पर, यह आ जाएगा। या मैं ऐसे कहूं कि 2 रुपए पर 1 रुपया फालतू है, 2 रुपए पर 1 रुपया फालतू है, तो कितना आ जाएगा? 3:2। क्लियर है? अब आगे देखो, अगर आपसे बोल दे कि ए के पास बी से 80% ज्यादा है। 80% होने का मतलब क्या है? 80/100, यानी कि 80/100। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर यदि बी के पास 100 रुपए हैं तो ए के पास कितने रुपए ज्यादा हैं? ए के पास 80 रुपए ज्यादा है 100 रुपए पर, तो बी के पास 100 रुपए हो गए। ए के पास 80 रुपए ज्यादा है, तो 80 जोड़ दो दोस्तों इसके अंदर, कितना आ जाएगा? 180। तो काट दो आप, 9:5 आ जाएगा। 9 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, 0 से 0 काट दी, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि बी के पास 5 रुपए हैं तो ए के पास 4 रुपए फालतू हैं। या मैं ऐसे कहूं 100 रुपए हैं तो उसके पास 80 रुपए ज्यादा हैं। या ऐसे कहूं कि बी के पास 5 रुपए हैं तो ए के पास 4 रुपए फालतू हैं, तो 5 में 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 9। तो अभी आंसर कितना आ जाना है हमारा? 9:5। दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। ठीक है?
तो आप इससे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब आपसे पूछ ले भाई 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब तो यही हुआ ना 1/5। दोस्तों 40% का मतलब क्या हुआ, इसको काट दूंगा तो 2/5। अब आपसे पूछ ले कि 12.5% कितना होता है, तो निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। 12 दूनी 24 और 1 25। 12 दूनी 24 और 1 25, बटे में 2 थे तो 2 कर दिया। प्रतिशत के नाम के 100, क्योंकि यहां भी हमने प्रतिशत के नाम के कितने किए थे, 100 ही तो किए थे, तो 100 कर दिए। 25 से काट दूंगा 4, तो 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/8। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि ए के पास 20 से 20% रुपए ज्यादा हैं, इसका मतलब है यहाँ पे 100 रुपए हैं तो उसके पास कितने, 120 रुपए, यानी 20 ज्यादा हो गए। या मैं ऐसे कह सकता हूं इसके पास 500 रुपए हैं तो उसके पास 1 रुपया फालतू है, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके पास 500 रुपए हैं तो उसके पास 40% ज्यादा है। 40% ज्यादा होने का मतलब है 100 रुपए पर 40 रुपए ज्यादा है। या मैं ऐसे कहूं 5 रुपए पर 2 रुपए फालतू हैं, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12.5% का मतलब है 1/8, यानी कि इसके पास 8 रुपए हैं तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 8 में 1 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे, 9। कितने आ जाएंगे, 9। क्लियर है। ये तो थी बात बढ़ने की कि ए के पास 20 से कितने ज्यादा हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि ए के पास 20 से कितने रुपए कम है, कितने परसेंट कम है या कितने रुपए कम है, तो देख लो आप दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि ए के पास 20 से कितने रुपए कम है, तो दोस्तों अगर बी के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं तो उसके पास कितने रुपए हैं, तो दोस्तों 20 रुपए कम है ना 100 पर, तो 80 हो जाएगा। तो इसको काट लूंगा तो भी कितना अनुपात आ जाएगा, 4 और 5। या मैं ऐसे कहूं दोस्तों कि बी के पास अगर 5 रुपए हैं तो उसके पास 1 रुपया कम है। 100 रुपए पर 20 रुपए कम थे ना, तो 5 रुपए पर 1 रुपया कम है, तो 5 में से 1 घटा दो आप, 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4 और 5। यहां पे कितना आ जाएगा, 12.5% रुपए कम है ए के पास बी से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि अगर बी के पास 8 रुपए हैं तो उसके पास 1 रुपया कम है, तो कितना हो जाएगा, 7। अगर आपसे पूछ ले ज्यादा है तो 8 में 1 जोड़ दो, 8 में कितने जोड़ दो, 1 जोड़ दो। तो आप और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये थी परसेंटेज की बात, ये थी परसेंटेज की बात। अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि 33 सही 1/3% कम है, भाई क्वेश्चन पूछ लिया कि x के पास y से 33 सही 1/3% कम धन है, तो बताइए x अनुपात y कितना होगा, तो बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। 33 से 1/3% होने का मतलब क्या है, 33 की 3 से गुणा करो 99 और 100, 100/3 प्रतिशत नाम के 100 आ गए भाई, तो 1/3। यानी कि मैं कह सकता हूं कि y के पास अगर 3 रुपए हैं तो उसके पास कितने परसेंट कम है, 33 से 1/3%, तो यानी कि 1 रुपया कम है, तो कितना आ जाएगा, 2। ज्यादा पूछ ले कितने ज्यादा होंगे, तो 3 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 4। क्वेश्चन तो यही पूछा था, ये हो जाएगा। ज्यादा पूछ ले तो ये हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या किया, 33 से 1/3% का मतलब है 1/3। आपको पता है 33 से 1/3% कम है, क्या है, कम है दोस्तों। 33 से 1/3% का मतलब है 1, और ये है अपने आप में 100% के बराबर। ये अपने आप में क्या है, 100% के बराबर।
यानी कि y के पास 100% रुपए है ना, 100% का मतलब यानी कि 3 रुपए है ना, तो उसके पास 33 से 1/3% कम धन है। 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 33 से 1/3% का मतलब है 1, और 3 का मतलब है अपने आप में 100। तो यानी कि 3 रुपए है तो उसके पास 1 रुपया कम है, तो 2 आ जाएगा। ज्यादा पूछ ले तो 3 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, क्लियर है। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम। अब आपसे पूछ ले, अगर आप यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया कि एक स्कूल है भाई, एक क्या है? स्कूल है। इसके अंदर जो गर्ल्स हैं वो 40 हैं, और टोटल स्टूडेंट 120 हैं। तो बताइए बॉयज गर्ल्स से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं? तो बताइए बॉयज गर्ल्स से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं? आप बताओ, गर्ल्स कितनी है? देखो यहाँ पे गर्ल्स और ये बॉयज, ठीक है, लड़के और लड़कियां। लड़कियां कितनी हैं? 40। आप बताओ, टोटल स्टूडेंट 120 हैं, 40 लड़कियां, इसमें से कम कर दूंगा तो लड़के लड़के बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 120 में से 40 गए, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। दोस्तों अब प्रश्न पूछा हुआ है कि लड़के लड़कियों से कितने परसेंट ज्यादा है। अब आप बताओ एक बात, बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे, कि आपको कितने परसेंट ज्यादा लग रहे हैं? कितने परसेंट ज्यादा लग रहे हैं? देखो, एक लड़के के 40 नंबर आए मान के चलो, और इसके 80 आए, तो कितने प्रतिशत ज्यादा लग रहा है? 100% ज्यादा है। कितना है? 100%। देखो निकाल भी सकते हैं। आप एक बात बताओ, इसने पूछा है कितने लड़के लड़कियों से कितने परसेंट ज्यादा है। लड़के कितने ज्यादा है? आप बताओ, लड़के कितने ज्यादा है? 40। लड़के कितने ज्यादा है? 40। किससे? लड़कियों से, क्योंकि तुलना किससे करी गई है? लड़कियों से। तो जिससे तुलना की जाए ना उसको नीचे ले लो आप। लड़के 80 हैं, लड़कियां 40 हैं, तो लड़के कितने ज्यादा हैं? 40। किस पे? लड़कियों पे। तो लड़की कितनी है? 40। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? गुणा में 100 कर देते हैं दोस्तों। तो कितना आ जाएगा? 100% हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, इस आंसर को पढ़ सकते हो। तो मैं आपको 10-20 सेकंड का टाइम देता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पता चल गया ना यहाँ पे कि लड़के 80 थे, लड़कियां 40 थी, तो 40 ज्यादा है। कितने पे? 40 पे। तो कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लो, बहुत ही आसान आसान से। अगर आपसे पूछ ले कि बी के पास 2 रुपए हैं, ए के पास 3 रुपए हैं, तो बताइए ए के पास बी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? ए के पास बी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? तो आप बताइए ना, ए के पास कितने रुपए ज्यादा है? 1 रुपया ज्यादा है ना, 1 रुपया फालतू है। किससे तुलना करी गई है? बी से। तो बी को नीचे ले लो, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। क्लियर है। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता, बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है? बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है? तो आप बताओ ना, बी के पास ए से कितने रुपए कम है? भाई बी के पास ए से कितना रुपया कम है? 1। बी की तुलना किससे करी गई है? ए से। तो ए को इस यहां पे ले लो, गुणा में 100,
दोस्तों जब 100 को 3 से भाग देते हैं ना तो 33 सही 1/3% आ जाता है। 33 सही 1/3% आ जाता है। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल है। ये आप ये लगा लो परसेंटेज की जड़ है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, परसेंटेज के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करते चलेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ ले कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग